हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं समीर और आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए हिंदी का लेखक का ट्रिक के साथ आपको याद दिलाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आप लोग का हिंदी में 5 से 6 नंबर पक्का गारंटी के साथ आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है बातचीत। इनका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो ट्रिक क्या है कि बातचीत हमेशा भगवान या बच्चे से करनी चाहिए। बातचीत हमेशा भगवान या बच्चे से भगवान कृष्ण या बच्चे से करनी चाहिए। तो बातचीत हो गया चैप्टर का नाम। और बाल मतलब बच्चे होते हैं, और भगवान और कृष्ण का मतलब कृष्ण। तो क्या बन गया कि बातचीत हमेशा बाल या कृष्ण के साथ करना चाहिए। तो बच्चे हमेशा बोलते समय भट भट करते हैं। तो इसका हो जाएगा कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ट्रिक क्या है कि बातचीत बच्चे या भगवान कृष्ण से करो। तो बातचीत बच्चे मतलब बाल, और कृष्ण मतलब कृष्ण, और भट्ट का मतलब बच्चे हमेशा भट भट करते हैं। इसका ट्रिक यह बना कि बातचीत हमेशा बच्चे और कृष्ण के साथ ही करनी चाहिए। तो आपको याद हुआ कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो आप लोग को इस ट्रिक को कॉपी में आप लोग लिख लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए कि बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ट्रिक ऐसे बनेगा कि बातचीत बच्चे या भगवान कृष्ण से करो। दूसरा है कि उसने कहा था। तो इनके लेखक के नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ट्रिक यह बनेगा कि उसने कहा था कि तुम चंद्रमा की तरह सुंदर हो। उसने कहा था कि तुम चंद्रमा की तरह सुंदर हो। तो उसने कहा था चैप्टर का नाम, और चंद्र मतलब चंद्रमा मतलब चंद्र। तो ऐसा हो सकता है कि उसने कहा था कि तुम चंद्रमा की तरह सुंदर हो। तो आप लोग इतना याद रखिए कि उसने कहा था। उसने क्या कहा था? तो उसने कहा था कि आप चंद्रमा की तरह सुंदर हो। तो चंद्रमा मतलब चंद्र। तो इसका ट्रिक यह बैठ रहा है कि उसने कहा था कि तुम चंद्रमा की तरह सुंदर हो। तो आप लोग याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो उसने कहा था कि लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है। और ट्रिक यह बैठ रहा है कि उसने कहा था कि तुम चंद्रमा की तरह है। कोई आपको कहा था कि आप चंद्रमा की तरह सुंदर हैं। तो उसने कहा था कि लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला है आपका संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण दुनिया नारायण को जय बोलता है। तो संपूर्ण नारायण मतलब कृष्णा जी, संपूर्ण पूरी दुनिया। तो यहाँ पे ये भी बोलता है कि पूरी दुनिया नारायण को जय बोलता है। तो नारायण किनको बोला जाता है? विष्णु भगवान को। तो संपूर्ण दुनिया नारायण को जानता है। तो संपूर्ण पूरी दुनिया हो गया। और नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग याद रखिए कि संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। जय, यहाँ पे जय भी बैठ रहा है कि संपूर्ण दुनिया जय नारायण की बोलती है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। तो ठीक क्या है कि संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। तो नारायण, जयप्रकाश नारायण, जय और नारायण एक है, और संपूर्ण क्रांति हो गई। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और ट्रिक यह है कि संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ट्रिक यह है कि आप लोग कॉपी में लिख दीजिए कि संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम कैसे याद रखें। तो ठीक है कि संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। संपूर्ण मतलब पूरी दुनिया,
और नारायण मतलब नारायण किनको बोला जाता है, तो विष्णु भगवान को, तो नारायण। और जय, तो जय प्रकाश नारायण, तो पूरी दुनिया विष्णु भगवान की जय बोलती है। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ट्रिक यह है दोस्तों कि राम जी हमेशा अपने नारी से दूर रहे। हाँ, तो सीता जी 14 वर्ष तक रावण के पास रहे, उसके बाद वो जंगल में चले गए, तो राम जी हमेशा अपने नारी से दूर रहे। तो अर्धनारीश्वर मतलब नारी, नारी यहाँ पे आ जा रहा है। देखिए ठीक ऐसे है कि नारी राम, तो राम ये हो गया, राम जी हमेशा अपनी नारी से दूर रहे थे, तो अर्धनारीश्वर। तो अर्ध नारी, नारी यहाँ पे है और राम यहाँ पे, तो हम लोग अर्धनारीश्वर में से नारी लिए और रामधारी सिंह दिनकर में से राम लिए। तो राम जी हमेशा अपने नारी से दूर रहे, तो अर्धनारीश्वर के लेखक, तो आप लोग से पूछेगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो नारी। आप लोग इतना याद रखिए कि नारी और राम, तो राम जी हमेशा अपने नारी से दूर रहे थे, तो आंसर होगा अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कि रोज के लेखक कौन है। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के लेखक तो सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा जी हैं। तो ठीक है कि रोज क्या आप रोज हमेशा किसी को आज्ञा दे सकते हैं, तो नहीं, आप रोज आज्ञा नहीं दे सकते, आप किसी को रोज आज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो इसी है। तो रोज कहानी से लिए है रोज, और लेखक के नाम है आज्ञा। समझे कि रोज आप, रोज मतलब रोज, और आज्ञा को आज्ञा में बदल दीजिए तो हो जाएगा रोज आप हमें आज्ञा नहीं दे सकते। तो रोज से कहानी के लेखक अज्ञा जी। तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन, पूरा नाम उनका हुआ अज्ञा जी का कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो आप लोग ट्रिक याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिए कि अज्ञा के लेखक, रोज के लेखक है अज्ञा जी, तो रोज आप हमें आज्ञा नहीं दे सकते हैं। अगला है सिपाही की माँ। तो याद रखिए कि माँ के 2 बेटे थे जिनका नाम पहला मोहन और राकेश था। तो आप लोग याद रखिए कि मोहन और राकेश दोनों भाई सिपाही में थे। तो सिपाही की माँ के 2 लड़के थे, तो पहला का नाम मोहन और राकेश, तो दोनों मोहन और राकेश दोनों भाई सिपाही में थे। तो ट्रिक क्या बैठ रहा है कि सिपाही यहाँ पे और मोहन राकेश लेखक के नाम। तो ट्रिक यह है कि मोहन राकेश दोनों भाई सिपाही में है, मोहन राकेश दोनों भाई सिपाही हैं। तो सिपाही की माँ के लेखक, तो माँ सिपाही की माँ के 2 बच्चे मोहन और राकेश दोनों सिपाही में हैं। तो ठीक क्या है कि मोहन और राकेश दोनों भाई सिपाही में हैं। मोहन राकेश सिपाही के लेखक, सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश। अगला है कि प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। तो आप लोग, आजकल के सब लोग चाहते हैं कि मेरा नाम समाज में रोशन हो, तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह। तो सब लोग चाहते हैं कि समाज में मेरा नाम रोशन हो। ट्रिक क्या है कि सब लोग चाहते हैं कि मेरा नाम समाज में रोशन हो, तो समाज से प्रगीत और समाज से समाज लिए और नाम से नाम। तो नाम मतलब कोई भी चाहता है कि आजकल मेरा समाज में नाम रोशन हो, तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। तो ट्रिक यही है दोस्तों कि प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। तो ट्रिक है कि सब लोग चाहते हैं कि आज के समय में मेरा नाम रोशन हो समाज में। तो सीधी सी बात है कि प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। ठीक है कि आज के लोग चाहते हैं कि मेरा नाम समाज में रोशन हो। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के मल्यज जी है, इसका लेखक है मल्यज जी। और ठीक क्या है कि पहले के ज़माना में, पहले के समय में मल्ल युद्ध होता था, तो मल्ल युद्ध में एक तरफ से एक योद्धा और एक तरफ से एक योद्धा। तो ठीक है कि मल्ल युद्ध में लोग अकेले ही लड़ते थे। तो ठीक है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो मल मतलब मल्यज और अकेले मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए अकेलापन के लेखक मल्यज जी। तो ट्रिक क्या है दोस्तों कि मल्ल युद्ध में लोग अकेले ही लड़ते थे, तो इसका यही ट्रिक है। आप लोग सिर्फ याद रखिए इसको और कॉपी में लिख लीजिए कि इतना आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग को 5 से 6 नंबर पक्का गारंटी के साथ आप लोगों को हो जाएगा आज ही की इस वीडियो में। तो अगला है तिरिच। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश।
तो आप लोग याद रखिए कि उदय ट्रिक क्या है कि उदय दिन के प्रकाश में भी तिरछा देखता है। तो यहाँ ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि प्रकाश हमेशा तिरछा ही दिखाई देता है, तिरछा ही पड़ती है धरती पे। तो ट्रिक ये भी है कि तिरछ के लेखक उदय प्रकाश, तो इसका ट्रिक है कि उदय दिन में भी प्रकाश में तिरछा दिखता है। तो उदय किसी का नाम है, वो दिन के प्रकाश में भी तिरछा दिखता है। तो आप लोग याद रखिए कि तिरछ के लेखक उदय प्रकाश। अगला है कृष्ण। अगला है शिक्षा। शिक्षा के लेखक कृष्ण मूर्ति। तो हमें भगवान कृष्णा से ही शिक्षा लेनी चाहिए और कोई से नहीं। शिक्षा, तो शिक्षा के लेखक कृष्ण मूर्ति। तो ट्रिक यह है कि भगवान कृष्ण से अच्छा शिक्षा कोई और नहीं दे सकता। तो कृष्ण और शिक्षा, तो शिक्षा, अच्छा शिक्षा और कृष्ण, तो भगवान कृष्ण से अच्छा शिक्षा कोई और नहीं दे सकता। ट्रिक क्या है कि दोस्तों शिक्षा के लेकर कृष्ण मूर्ति, तो भगवान कृष्ण से अच्छा कोई शिक्षा नहीं दे सकता है। तो आप लोग याद रखिए कि शिक्षा में कोई अच्छा नहीं दे सकता है भले भगवान कृष्ण के अलावा। ट्रिक यही है। तो आप लोग मिलान कीजिए, आपके पास 6 ऑप्शन, मिलान करें कि बातचीत के लेखक कौन है, प्रगीत समाज के लेखक कौन है, सिपाही की माँ के लेखक, रोज के लेखक और संपूर्ण क्रांति और नरेशों के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक कौन है, मैं बताया था कि बातचीत हमेशा बच्चे और कृष्ण जी से करनी चाहिए। तो बातचीत के लेखक इसमें से देखिए कहाँ पे लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट। तो बच्चे मतलब बाल और कृष्ण मतलब कृष्ण। तो बातचीत हमेशा बच्चे और कृष्णा जी से ही करनी चाहिए। तो एक का होगा बाल कृष्ण भट्ट। और प्रगीत और समाज, तो अब मैं आपको ट्रिक के बताया कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक के नाम का ट्रिक यह था कि सब लोग आजकल चाहते हैं कि मेरा नाम समाज में रोशन हो। तो प्रगीत और समाज के लेखक रोशन, तो क्या होगा नाम, तो नाम मतलब नामवर सिंह। तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। और सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ के 2 बेटे थे, पहला का नाम था मोहन और राकेश। तो सही आंसर सिपाही के माँ। यहाँ देखिए कि मोहन राकेश कोई नाम है, तो है यहाँ पे 1 नंबर। रोज, तो रोज आप किसी को आज्ञा नहीं दे सकते हैं रोज। तो रोज आज्ञा अज्ञा जी और रोज का रोज। तो इसमें देखिए अज्ञा जी कहीं पे लिखा हुआ है, तो अज्ञा, हाँ। संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति, तो पूरी दुनिया भगवान विष्णु भगवान को पूछती है। तो ठीक यही था कि पूरी दुनिया नारायण जी को जानती है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। और नरेश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो गया था। अर्ध, राम जी हमेशा अपने पत्नी से दूर रहे थे। तो अर्ध और नारी मतलब उनकी पत्नी का नाम हो गया अर्ध राम। तो अर्धनारेश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि हिंदी के लेखक के नाम कैसे याद करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।